हेलो बच्चों, आज की हमारी एक्सरसाइज 12.2 जिसका क्वेश्चन नंबर बेटा फोर्थ करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कहा गया है क्या करना है, आपको फैक्टराइजेशन करना है या फैक्टराइज करना है। जैसे आपने क्वेश्चन लास्ट किए उसी प्रकार ये क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी आपने आइडेंटिटी पहले क्वेश्चन में पढ़ी हुई है वो हमेशा पावर 2 में लगती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो आपका पहला पॉइंट जो दिया हुआ है बेटा, यहां पर पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है बेटा। तो आपके जितनी भी आइडेंटिटीज लगती हैं वो पावर 2 में लगती है, ठीक है ना। तो इस 4 के ऐसे दो टुकड़े करने होंगे जहां पर 2 आ जाए। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं 4 के टुकड़े करूं तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी पावर 2 में आपकी आइडेंटिटी लगती है, तो इसलिए पावर 2 में इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। माइनस से लगा देंगे, बी इसी प्रकार दो टुकड़े कर देंगे, तो यहां पर भी 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी, ए की पावर 2, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो इसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, एक बार इसे माइनस में लिखना है और एक बार इसे प्लस में लिखना है। सिंपल सा फंडा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, एक बार इसको लिख दो आप माइनस में, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, और एक बार इसको लिख दो आप प्लस में, ठीक है ना। इतना सिंपल सा करना है। और अभी आंसर नहीं आया बेटा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, आपने अभी ये वाली आइडेंटिटी लगाई थी तो दोबारा इसका रोल आ गया। तो जब वो आइडेंटिटी दोबारा आ रही है ना, तो आपको फिर वापस लगानी पड़ेगी। यानी ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सर एक बार तो माइनस में लिख देंगे, एक बार इसे प्लस में लिख देंगे। ये वाली आप सेम लिखना क्योंकि इसकी आइडेंटिटी नहीं लगानी है। और ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट क्या है बेटा, सेकंड पॉइंट। देखो p की पावर 4 है, क्या 81 की भी कोई पावर निकल सकती है क्या, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हमें करना होगा, यानी प्राइम फैक्टर निकालना होगा। तो 81 का निकालते हैं बेटा। 81 का 3 का डिवाइड दोगे 27 आएगा, 3 का डिवाइड दोगे 9 आएगा, 3 का डिवाइड दोगे 3 आएगा, और 3 का डिवाइड दोगे बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर देखो p की पावर 4 हो गई, 81 में 3 कितनी बार आया बेटा, 3 4 बार आया, तो 3 4 बार हो गया। इसी प्रकार इसके भी दो टुकड़े कर दो, ठीक है ना। दो टुकड़े कर देंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, दो टुकड़े कर देंगे इस प्रकार। अब क्या करना होगा बेटा, आइडेंटिटी लग रही है पूरी यहाँ पे, ये पूरा कहलाएगा ए, ये पूरा बी। तो ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, यानी क्या हो जाएगा बेटा, एक बार ये हो जाएगा आपके माइनस में, और एक बार हो जाएगा बेटा किस में, प्लस में। एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। तो हम क्या करेंगे, p की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, एक बार तो माइनस में और एक बार इसे लिख देंगे बेटा किस में, प्लस में, ठीक है। देखो बेटा वापिस आइडेंटिटी आ रही है, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 आ रही है। तो क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी वापिस लगाएंगे, कौन सी, a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। यानी सर एक बार तो इसे माइनस में लिख देते हैं और एक बार इसे किस में लिख देते हैं बेटा, प्लस में लिख देते हैं, ठीक है। तो करिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, p माइनस 3, एक बार तो माइनस में लिख दोगे और एक बार इसे किस में लिख दोगे बेटा, प्लस में लिख दोगे। और इसको आप सेम लिख दो, p की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, ठीक है ना, इसको सेम लिख देंगे। अब क्या होगा, देखो p माइनस 3 इसी प्रकार, p प्लस 3 भी सेम इसी प्रकार, p की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है बेटा, 9, यानी 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। और ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। और थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, सर x की पावर क्या है बेटा, 4 है, माइनस वाई प्लस जेड की पावर कितनी है बेटा, 4 है। सभी आइडेंटिटी कितने पे लग रही है, पावर 2 पे लग रही है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो इनके दो टुकड़े करने होंगे, तो एक हो गया x की पावर 2 का पावर 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार y प्लस जेड इसकी पावर 2 एक अंदर और एक कहाँ हो जाएगी बेटा, बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार हम इसको कर देंगे, क्लियर है। ये पूरा जो है बेटा ए कहलाएगा, ये पूरा जो है वो कहलाएगा बेटा बी, ये पूरा यहां से यहां तक का ये पूरा बी कहलाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या हो गई, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, क्या हो जाएगा बेटा, एक बार माइनस में और एक बार हो जाएगा बेटा किस में, प्लस में। और हाँ बेटा, जिस जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम का चैनल भी हमारा रूट ऑफ लर्निंग के नाम से है, आप चैनल सर्च करिए आपके पास आ जाएगा, या आप प्लेलिस्ट सॉरी डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर भी आप जाके लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं 8th 9th 10th की सेम मैथ
हिंदी मीडियम में पढ़ाई जा रही है, ये इंग्लिश मीडियम है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम का चैनल है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार तो इसे माइनस में लिखना होगा, ध्यान से समझिएगा। एक्स की पावर 2 माइनस, और ये इसी प्रकार लिख दोगे y प्लस जेड की पावर 2। एक बार तो ये माइनस में हो गया, एक बार माइनस में हो गया। एक बार किसे लिखना होगा बेटा, इसको प्लस में। तो x की पावर 2 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस आ जाएगा, y प्लस जेड की पावर 2 कर देंगे। इस प्रकार एक बार इसको प्लस में लिख दी। अब वापिस देखो, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 आ रही है, तो आइडेंटिटी क्या हो गई, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी एक बार माइनस में बेटा और एक बार इसे लिख देंगे प्लस में। एक बार माइनस में और एक बार क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो करिए, एक बार इसे माइनस में लिख दो, x माइनस वाई प्लस जेड। एक बार तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। और एक बार इसे माइनस की जगह क्या लिख देंगे बेटा, प्लस लगा देंगे, y प्लस जेड। इस प्रकार हमें करना होगा। इसे हम सेम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 प्लस y प्लस जेड की पावर 2, और ये इस प्रकार हम इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहां पर हो गया x माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। इसी प्रकार x प्लस का सिंबल है, प्लस ही रहेंगे, और इसे हम सेम लिख देंगे, x की पावर 2 प्लस y प्लस जेड की पावर 2 लिख देंगे। और बेटा ये हमारा जो है थर्ड पॉइंट, उसका फाइनल आंसर भी यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया, इसका भी फाइनल आंसर यहां पर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है, फोर्थ पॉइंट में कहा गया है वही हमें दो टुकड़े करने होंगे। तो यहां पर भी x की पावर 2 इस प्रकार कर देंगे, और यहां पर x माइनस जेड की पावर 2 का होल 2 यहां पे लगा देंगे, ठीक है ना। दो दो टुकड़े कर देंगे इस प्रकार से। अब क्या किया जाएगा, आइडेंटिटी लग रही है वही, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर a की पावर 2 माइनस माइनस b की पावर 2, ये पूरा b है यहाँ तक, और ये पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी एक बार माइनस में बेटा और एक बार इसे हम कर देंगे प्लस में। एक बार माइनस में और एक बार इसे हम कर देंगे किसमें, प्लस में हम कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो एक बार इसे माइनस में लिख दो, x की पावर 2 माइनस x माइनस जेड की पावर 2, एक बार माइनस में हो गया। और एक बार इसे हम लिख देंगे किसमें बेटा, प्लस में। x की पावर 2 माइनस की जगह प्लस लगा दोगे, x माइनस जेड की पावर 2, ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पूरी देखो आइडेंटिटी a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो यहाँ पे फिर आइडेंटिटी आ रही है, कौन सी आ रही है बेटा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी एक बार माइनस में और एक बार इसे हम कर देंगे किसमें बेटा, प्लस में हम कर देंगे। एक बार माइनस में और एक बार इसे हम कर देंगे किसमें, प्लस में। तो करिए, एक बार इसे माइनस में लिख दो, x माइनस जेड, ठीक है ना। एक बार इसे हम किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, और एक बार इसे हम किस में लिख देंगे बेटा, प्लस में लिख देंगे, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमको ये करना होगा। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, यहां पर इतना करने के बावजूद अब क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे वापस। अब इसे एक बार किस में करना होगा, प्लस में करना होगा। तो x प्लस जेड, एक बार इसे प्लस में लिख देंगे, और बाकी क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2 प्लस x माइनस जेड की पावर 2, इसे हम सेम इसी प्रकार मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां तक करने के बाद क्या होगा बेटा, अब यहां तक करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आगे इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। अब वो सोल्व कैसे होगा, ध्यान दीजिए। यहां पे देखो x माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, ठीक है ना। x प्लस जेड हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो गया। बेटा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में जो आपके आइडेंटिटी लग रही है वो पूरी आपके माइनस वाली पर लगती है, ठीक है ना। जैसे आपने लगाया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, इसी प्रकार यहां पर भी आपके माइनस में ही आइडेंटिटीज लगेगी। कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखो वापस माइनस आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, बाकी में प्लस का था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है आपके, यहां पर हो रहा है आपके क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2 हम यहां पर कर देंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार हमें ये करना होगा, ठीक है। क्यों लगाया, क्योंकि वापस माइनस यहाँ पे आ चुका है। जरूरी नहीं है कि a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 लगे, लेकिन आपके यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो हम a माइनस बी की पावर 2 भी हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे,
देखो प्लस माइनस कट गया, क्या बच गया, जेड बच गया। एक्स और एक्स कितना हो गया बेटा, 2x हो गया, प्लस जेड है, जेड लिख देंगे। ठीक है, यहां पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मतलब हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 2 ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू क्या होगी बेटा जेड, प्लस बी का स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू, इसमें पुटअप करना है। ठीक है, अब क्या होगा, जेड 2x प्लस जेड, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 2x जेड हो गया, और प्लस का क्या हो गया बेटा जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार हमें ये करना था। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, ये जो आंसर है बेटा ये यहाँ पर क्लियर हो गया है, और ये इसका क्या होगा, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, ये फाइनल आंसर होगा। और हमारा आज का यहाँ पर लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है यहाँ पर देखो क्या, फिफ्थ पॉइंट है ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 है। तो यहां पर देखिए आप, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, यहां पर लास्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है। और फिफ्थ पॉइंट क्या था, फिफ्थ पॉइंट था बेटा क्या था, यहां पर था ए की पावर 4, ए की पावर 4 माइनस 2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 और प्लस का बी की पावर 4। क्या यही पॉइंट था क्या, चलो एक बार देखते हैं क्या यही पॉइंट था क्या। तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो यही पॉइंट था आपका फिफ्थ वाला, ए की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 है। तो यहाँ पे हमें यही सोल्व करना होगा, इसके दो टुकड़े करने होंगे, तो ए के दो टुकड़े कर दो यहाँ पर, इस प्रकार से हो जाएंगे, और इसी प्रकार बी के भी दो टुकड़े करने होंगे तो इस प्रकार से हो जाएंगे। अब बेटा थोड़ा आपको याद हो तो यहाँ पे जब पहले हमने क्वेश्चन किया था इसी प्रकार का भी क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें भी हमने यही देखा था। यहाँ पर a की पावर 2 आ रही है, लास्ट में क्या आ रही है, b की पावर 2 आ रही है, तो बीच में क्या आएगा 2ab आएगा, तो आप यहाँ लिख दोगे 2ab, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दोगे। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी क्या बन गई, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2 का मतलब होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या होगा, a क्या है यहाँ पर, a का मतलब है a की पावर 2 माइनस b का मतलब क्या है, a की b की पावर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां तक ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी आ रही है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, क्या आ रही है बेटा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 आ रही है, यानी एक बार इसे माइनस में और एक बार इसे किस में लिख दोगे बेटा, प्लस में लिख दोगे। तो एक बार इसे माइनस में लिख दो और एक बार इसे किस में लिख दोगे बेटा, प्लस में लिख दोगे। और पावर 2 लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, जो लगा हुआ है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये जो है आपका बेटा ये फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार हमने आपका क्वेश्चन, और आप चाहते हैं सर हम आगे भी करना चाहते हैं, देखो आगे भी हो सकता है, a की माइनस बी की पावर 2 का लगा दोगे, a माइनस बी की पावर 2 का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको लगाना है तो लगाइए, नहीं अन्यथा फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।